Good morning, dear students. My name is Yukta Jharbade, and I am here to explain you on the topic excretory products and their elimination from Unit 3. And subject name is Remedial Biology. So we'll start with the introduction. Excretory products are waste material produced by the body during metabolic activities. These includes नाइट्रोजनस वेस्ट. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट रहती है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहती है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है. पहला है नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया produced from the breakdown of proteins. यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन्स. जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. फिर है कैरेटिनाइन फॉर्म फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैरेटिन इन मसल्स. फिर है यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन्स ऑफ प्यूरिन्स. मीन्स यूरिक एसिड प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से फॉर्म होता है. फिर अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है. इट इज़ रिमूव्ड विया द लंग्स. ये लंग्स के थ्रू रिमूव हुआ जाता है. फिर है वाटर. एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन दी बॉडी. वाटर बॉडी में फ्लूइड बैलेंस के लिए तरह काम करता है. फिर सॉल्ट्स. Excess iron like sodium, potassium and chloride are eliminated in urine, sweat and exhaled air. These waste products must be removed to maintain homeostasis in the body, preventing the accumulation of harmful substance. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है. फिर है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. पहला है एक्सक्रीशन थ्रू द स्किन लाइक स्वेट ग्लैंड सेक्रीट वाटर सॉल्ट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. मीन्स स्वेट ग्लैंड्स क्या सेक्रीट करते हैं, वाटर जो हमारी बॉडी में होता है, सॉल्ट्स एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया. एक्सक्रीशन थ्रू द लंग्स. अब लंग्स के थ्रू एक्सक्रीशन कैसा होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सेल्ड. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी. The primary organ for excretion in humans, the kidney filter blood to remove nitrogenous waste. किडनी का काम होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है या जो टॉक्सिसिटी ब्लड में प्रेजेंट है उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है, लाइक एक्सेस सॉल्ट, वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर देन एक्सक्रीटेड एज यूरिन. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन थ्रू द इंटेस्टाइन. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अनडाइजेस्टेड फूड आर एक्सप्लेन थ्रू फीसिस. मीन्स इंटेस्टाइन का काम होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना. फिर हम फंक्शंस देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्राइमरी इन्वॉल्व द किडनी बट अदर ऑर्गन्स सच एज यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सक्रीटरी सिस्टम. पहला है किडनी. द किडनी आर पेड ऑर्गन्स लोकेटेड इन द लोअर बैक रीजन. फंक्शन क्या होता है किडनी का, द फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन वाटर बैलेंस. दे प्रोड्यूस यूरिन बाय फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स. किडनी का काम होता है बैलेंस करना इलेक्ट्रोलाइट का ब्लड में, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम और वाटर बैलेंस करने का काम. नेक्स्ट है यूरेथ्रस. Two tubes that carry urine from the kidney to the urinary bladder. Next है bladder, a muscular sac that stores urine until it is ready to be excreted from the body. फिर है urethra, a tube that carries urine from the bladder to the outside of the body. यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन occurs in the nephrons, the functional unit of the kidney. There are three main steps involved in urine formation. पहला है filtration. Blood enters the nephron through the glomerulus, a network of capillaries. The high pressure in the glomerulus force water, urea, salts, glucose and other small molecules into the Bowman's capsule which is starting point of the nephron. Means ये सब क्या काम करते हैं, एज अ फिल्ट्रेशन काम करते हैं ब्लड में. Larger molecules like protein and blood cells are retained in the blood. फिर है रीएब्सॉर्प्शन. द फिल्ट्रेट देन passes through the proximal convoluent tubule
loop of Henkel and distal convoluted tubule where useful substances such as glucose, amino acids and most water are reabsorbed back in the bloodstreams. फिर आता है secretion. Certain waste products like hydrogen ion, potassium ion and drugs are secreted in the filtrate from the blood in the distilled convoluted tubules. फिर आता है अपना renin angiotensin system is a hormone system that plays a key role in regulating blood pressure, fluid balance and sodium levels. renin angiotensin system बॉडी में बीपी को कम करने में हेल्प करता है, फ्लूइड को बैलेंस करने में काम करता है और सोडियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. फिर अब हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो पहला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द वे द नर्वस सिस्टम ऑफ organisms helps regulate and coordinate activities within the body. It involves the transmission of electrical signals to control action, reaction and process in the body. The nervous system play a major role in maintaining homeostasis by sensing the environment, processing information and triggering appropriate responses. न्यूरल कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम टच कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में वो कैसे सिग्नल दे रहे हैं, कैसे आपको वो चीज़ की फील आ रही है, कैसे सेंसेशंस आ रहे हैं. नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. पहला इसमें आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Central nervous system composed of brain and spinal cord responsible for processing, integrating information and making decision. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारे ब्रेन में होता है, उसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल वो किस चीज़ के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि प्रॉपर आप जो काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो परफेक्टली हो जाए. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर वाइल द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जैसे आपको कोई चीज़ फील हो रही है और वो आपके ब्रेन में जाके सिग्नल दे रही है कि जैसे हमने गरम चाय अगर पकड़ी तो हमारे ब्रेन में जाके वो सिग्नल दे रही है कि ये चीज़ गरम है, तो वो होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स, सेंसरी एंड मोटर दैट extend from the brain and spinal cord to other part of the body, divided into two main parts. Somatic nervous system controls voluntary movements and conveys sensory information. Next है autonomic nervous system regulates involuntary activities like heart rate, digestion and breathing. It is further divided into sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system activates fight or flight responses, increase heart rate, dilates pupils. Parasympathetic nervous system controls rest and digest functions, slow heart rate and stimulates digestion. ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का पूरा फंक्शन. फिर अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. अ न्यूरॉन्स इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट्स और नेक्स्ट है एक्सॉन्स, एक्सॉन टर्मिनल्स एंड माइलिन शीट्स. फिर आ जाता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. इसमें अपने अलग अलग प्रोसेस आ जाते हैं. पहला है रेस्टिंग पोटेंशियल, नेक्स्ट है डीपोलराइजेशन, थर्ड है एक्शन पोटेंशियल, फोर्थ है रीपोलराइजेशन, फिफ्थ है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और सिक्स्थ है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. फिर अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब इसमें अपने अलग अलग प्रोसेस आ जाते हैं. पहला है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर आ जाता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला एब्लोंगेटा. ये हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स होते हैं. फिर अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सेक्रीशन. तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाती है. पहला है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड. फंक्शंस ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. उसमें आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, थाइमस ग्लैंड. ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं. ओके, सो आप लोग को समझ आ गया होगा.
नेक्स्ट फिर अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। थैंक यू।